जय हिंद। मैं हूं राजीव रंजन। आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी लाइव। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दिखलाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो में सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपना सभी क्वेश्चन का आनंद ले सकें और आने वाले परीक्षा में आप अच्छा बेहतर से बेहतर कर सके। आज हम G20 के बारे में चर्चा करेंगे। G20 आखिर है क्या? G20 समिट दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसका क्या अर्थ है, इसका थीम क्या है, इन्होंने क्या कार्य करके गया दिल्ली में, G20 क्यों बुलाया जाता है, G7 क्या है, G8 क्या है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए G20 का लोगो बना हुआ है। भारत 2023 इंडिया इसका आयोजन कर रहा है। थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसका मतलब हुआ हमारा पृथ्वी जो है वो एक ही परिवार है। भले ही हम एक यहाँ देश में बटे हुए, राज्य में बटे हुए, जिला में बटे हुए, तहसील में बटे हुए, गांव में बटे हुए हैं, लेकिन अगर बड़े लेवल पे जैसे ये G20 जैसे संगठन के लेवल पे अगर देखा जाए तो हमारा अर्थ, हमारा पृथ्वी एक परिवार के समान है। इसलिए इसका थीम रखा गया था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और थीम इसका वसुधैव कुटुंबकम। इसका भी मतलब आप आगे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए और आगे आपको सारी जानकारी डिटेल्स में दी जाएगी। G20 भारत में 9 सितंबर 2023 से आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। G20 का स्थापना 1999 में की गई थी, जिसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। भारत 1999 से इसका सदस्य देश है। G20 में 19 देश प्लस EU यूरोपियन यूनियन शामिल था। अब एक देश शामिल हुआ जिसका नाम AU अफ्रीकन यूनियन है। तब से G20, जब से AU शामिल हुआ तब से G20 अब G21 देश का संगठन बन गया है। पहले 20 देश था, उससे भी पहले 7 देशों का समूह था, आगे चर्चा करेंगे। फिर 8 देश हुआ, फिर 20 देशों ने मिलके यह संघ बनाया, जिसका की अध्यक्षता 2023 भारत कर रहा है। G20 का अध्यक्षता 1 साल के लिए दिया जाता है। कोई भी देश इसका अध्यक्षता जो करेगा उसको 1 साल के लिए सौंपा जाता है अध्यक्षता। उसके अंतर्गत अपने देश में या इंटरनेशनल पे जो भी बड़े मुद्दे हैं उस पे फैसला लिया जाता है। अभी भारत के पास यह अध्यक्षता है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। G20 की पहली बैठक 2008 में वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी USA में की गई थी। पहला बैठक कहाँ हुआ था? पहला बैठक ये वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था। G20 के कितने देश हैं इसके बारे में जानेंगे। G20 में जैसे 20 देश है, उसका नाम क्या क्या है, कौन कौन इस 20 देश शामिल है? तो हो गया जर्मनी है, UK है, रूस है, USA है, जापान है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, तुर्की है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, सऊदी अरब है, साउथ कोरिया है, फ्रांस है, कनाडा है, चीन है, इंडोनेशिया है, मेक्सिको है, EU है यूरोपियन यूनियन, प्लस 21 लास्ट वाला देश AU अफ्रीकन यूनियन है। आगे हम देखेंगे।
G7, देखिए G7 में क्या था पहले, G7 देश में कौन कौन शामिल था, कनाडा शामिल था, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, जापान था, यूनाइटेड किंगडम था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था। G8 में फिर बाद में रूस शामिल हुआ तो G8 बन गया, G7 से G8 बन गया रूस के शामिल होने से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंडोनेशिया 17वीं बैठक 2022 में आयोजित हुआ था, कहाँ पे, बाली में हुआ था। राष्ट्रपति है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो था। कौन था, जोको विडोडो। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 18वीं सम्मेलन हमारे देश भारत को मिला है, 17वां यहाँ हो गया, इंडोनेशिया ने किया, और 18वां सम्मेलन भारत को मिला है, जो 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। 19वीं सम्मेलन 2024 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में होने वाला है। G20 ट्राइका क्या है, 24 में होगा ब्राजील में, 18वीं हो गया भारत में 2023 का, और 2022 का हो गया पूरे साल के लिए इंडोनेशिया में, 2023 पूरे साल हो गया आपको भारत, 2024 पूरे साल हो गया ये ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में होने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन उठ के आता है कि G20 ट्राइका का क्या मतलब है, ट्राइका क्या होता है। तो ट्राइका ये 3 देशों का समूह, जो 3 देश अभी वर्तमान में इसका आयोजन किया है। इंडोनेशिया है, 17वीं आयोजन हुआ है, भारत है, 18वीं आयोजन हुआ, ब्राजील 19वीं आयोजन होगा, यही 3 देश मिला के ट्राइका बना है। तो ट्राइका समझ गए। G20 में पृथ्वी प्लस कमल के पंखुड़ी महाद्वीप को दर्शाता है। अब देखिए एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, G20 का जो लोगो है, ये जो लोगो है, इस लोगो में ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे पृथ्वी बना हुआ है G20 यानी 2, और ये 0 जो बना हुआ है, 0 में कमल के फूल और ऊपर में पृथ्वी को दर्शाया गया है। तो इसमें जितने भी पंखुड़ी है कमल के फूल का, ये सभी महाद्वीप को दर्शाता है। और तिरंगा कलर में, जैसे ऊपर केसरिया है, उसके बाद नीचे हरा रंग है, ये सबको दिखलाया गया है। इसका भी एक विशेष मतलब है, अपना शांति का प्रतीक है। और ये हरा का तो प्रतीक जानवे करते होंगे, सफ़ेद इसमें पृथ्वी को दिखलाया गया था, शांति का प्रतीक, और ये झंडा का केसरिया रंग, उसके बाद नीचे में ये हरा रंग से दर्शाया गया था। तो इन रंगों का भी अपना एक विशेष महत्व है। तो ये आप देख लिए, ट्राइका समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे देखिए, वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया। तो वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद से लिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ संपूर्ण विश्व एक परिवार है। अब देखिए, हम लोग कहते हैं कि अब ये अपने देश के लिए या अपने राज्य के लिए, अपने जिला के लिए ऐसा बात करते हैं कि ये हमारा है, ये, लेकिन हमारा थीम जो है G20 का, यह क्या दर्शाता है, वो कि हमारा संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है। मतलब पूरा संसार, पूरा पृथ्वी ही हमारा परिवार है, ना कि छोटे छोटे सोच वाले जो होते हैं कि ये देश हमारा, ये तुम्हारा है, ये जिला हमारा, ये राज्य हमारा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका कुछ बड़े लेवल पे अलग अर्थ है। G20 देश का कार्य, अब देखिए G20 देश क्या क्या कार्य करती है, इसके बारे में देखेंगे। यह देश प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है भाई, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%। कितना परसेंट, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% प्रतिनिधित्व करता है ये G20 देश। वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक मुहैया कराता है, और व्यापार में 75% और सकल घरेलू उत्पाद में 85%। तो ये था। अब नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का 1/3 भाग जनसंख्या इन देशों में निवास करता है।
इसलिए यह संस्था इन सभी दृष्टिकोण जनसंख्या, व्यापार, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। अब देखिए कि एक विश्व का जितना भी जनसंख्या है पूरे विश्व का, उसका 1/3 भाग इन्हीं देशों में समाहित है। ये जो 20 देश है, इसी 20 देश में 1/3 भाग जनसंख्या निवास करता है। इसलिए ये लोग बड़े जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पे बहुत तरह के क्राइसिस आते हैं, जनसंख्या का, व्यापार का, पर्यावरण का। तो इन सब मुद्दों पे ये लोग बैठक करके चर्चा करते हैं कि इन सब समस्याओं से कैसे निपटा जाए। इसलिए ये G20 देश का संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के निपटने के लिए वित्त मंत्रियों और विश्व बैंक, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के बीच वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर बैठक की जाती है। अब देखिए, अब इसका स्थापना 1999 में हुआ, क्यों हुआ? संकट, वित्तीय संकट, वित्तीय आपदा जब आया था उस समय इसका उन सिचुएशनों से निपटने के लिए G20 का स्थापना किया गया था, जो पहले G7 ही था, बाद में G20 हुआ। शुरुआती दौर में G20 केवल आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन बाद में इसे डेवलप किया गया इन सभी क्षेत्रों में। कौन कौन से क्षेत्र में डेवलप किया? पहले केवल वित्त आर्थिक मुद्दा था, बाद में इनमें और बहुत सारी चीज़ जुड़ा गया, जैसे व्यापार हो गया, सतत विकास हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, ऊर्जा हो गया, पर्यावरण एवं भ्रष्टाचार विरोधी ETC, भ्रष्टाचार विरोधी, इन सब पर भी ये हस्तक्षेप करता है अपना। जो देश G20 का अध्यक्षता करता है वह अपने मित्र राष्ट्र को आमंत्रित करता है ताकि इन सभी मुद्दों से वह देश भी लाभान्वित हो सके। जैसे अब G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा है तो भारत अपने पड़ोसी देश को बुलाएगा, बांग्लादेश को बुलाएगा, अब बुलाया भी था, तो आगे देखेंगे कौन कौन से देश को बुलाया था। G20 सम्मेलन में विभिन्न देश के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया जाता है ताकि इन सभी मुद्दों से वह भी अवगत हो सके। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन है? WHO, WIF, ये सब आगे चर्चा करेंगे। ये सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। G20 जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ, इसमें 25,000 गेस्ट शामिल हुए थे। आप सोच सकते हैं, आदमी के घर में 1-2 गेस्ट आ जाए तो कितना व्यवस्था कुछ करना पड़ता है, और यहाँ पे 25,000, कितना? 25,000 गेस्ट शामिल हुआ था। टोटल 20 देश प्लस अभी तक 21 देश हो गया, 21 देश के राष्ट्राध्यक्ष, उसके बाद बहुत सारे राष्ट्रपति, उसके बाद अदर गेस्ट, चीफ गेस्ट, जो देश में महत्वपूर्ण लोग होते हैं वो भी आए हुए थे विभिन्न देश के। G20 में भारत के प्रधानमंत्री ने सभी गेस्ट के लिए रहना, खाना, होटल, शॉपिंग, सभी चीज़ का व्यवस्था किया था। आप देखिए, रहने का व्यवस्था किया, इतना 25,000 लोग आए हुए थे। सोचिए कितना होटल बुक करना होगा, कितना जगह ठहराना होगा, खाना, शॉपिंग करवाया, इनके लिए बाजार का लगवाया गया होगा, तभी तो ये लोग शॉपिंग करवा पाया होगा। फिर वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था इतनी पुख्ता किया होगा, का इंतजाम करना पड़ा होगा। बड़े लोग थे, सभी राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, सभी देश से किसी तरह की सुरक्षा में कमी न हो जाए, इसलिए एयरफोर्स हवा में अपना सुखोई मिराज लेकर तांडव उड़ा रहा था, कहीं से कोई दिक्कत ना हो जाए। राफेल लेके उड़ रहा था पूरी दिल्ली में। उसके बाद नीचे में इधर से वायुसेना, ये क्या बोलते हैं, हमारे आर्मी के जवान थे। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये सबसे बड़े फोर्सेस जो होते हैं, पैरा कमांडो को लगाया गया था इनको। उसके बाद आर्मी को लगाया गया था, थल सेना को, दिल्ली पुलिस को लगाया गया था। इन सभी दलों को लगाया गया था कि ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो जाए। G20 में भारत की तरफ से आए मेहमान देश, आप देखिए मेहमान देश भारत ने किस किस को बुलाया था? तो बांग्लादेश को बुलाया था, मिस्र को, मॉरिशस को, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात,
इन सभी देश को भारत ने आमंत्रित किया था, जबकि ये सभी देश जितने भी है ये सभी G20 के सदस्य नहीं हैं। ये गेस्ट के रूप में आए थे और ये भी लाभान्वित हो, आने वाले टाइम में ये भी सदस्य बनेंगे। इनके फायदे देखेंगे तभी तो बनेंगे कि क्या फ़ायदा है इन ग्रुप में जुड़ने का, क्या फ़ायदा है। G20 में शामिल अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन था? UNO था, WHO था, IMF था, WTO था, ETC शामिल संस्था था। इसमें G20 सम्मेलन का बैठक भारत के राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हुआ था। प्रगति मैदान में एक गोला आकार का बिल्डिंग, बहुत ऊंचा कांच का बिल्डिंग है, उसको बोलते हैं भारत मंडपम। उसमें आयोजित हुआ था ये मीटिंग। भारत मंडपम के आगे शिव तांडव करती नटराज की 27 फीट वाली मूर्ति को सुसज्जित किया गया है, जो कि तमिलनाडु के चोल साम्राज्य से लिया गया है, जो विश्व की नटराज की सबसे ऊंची मूर्ति है। 8 धातुओं से बनाया गया है। आप सोच सकते हैं 27 फीट की मूर्ति लगाया गया है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत मंडपम में नटराज की 27 फीट की मूर्ति लगाई गई है। कहाँ से लिया गया है? तमिलनाडु के चोल साम्राज्य से लिया गया है, जो विश्व की नटराज मूर्ति की सबसे ऊंची मूर्ति है। विश्व में नटराज मूर्ति सबसे ऊंची मूर्ति है। 8 धातुओं से बनाया गया है, याद रखेंगे। G20 का हथौड़ा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीला डी सिल्वा को भेंट के रूप में प्रदान किया। आप देखिए, भेंट के रूप में कई बार मसाल दे दिए जाते हैं, तो कई बार हथौड़ा दे दिया। प्रधानमंत्री ने हथौड़ा दे दिया लीला डी सिल्वा को, लीजिए भाई हथौड़ा। तो ये अपना एक गिफ्ट के रूप में उनको ये चीज़ दे दिया। G20 की पहली बैठक प्रथम शेरपा कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? प्रथम विकास कार्य के लिए मुंबई में हुआ था। प्रथम तृतीय समावेशन कोलकाता में हुआ था। प्रथम इंफ्रास्ट्रक्चर मीटिंग कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। चतुर्थ शेरपा हरियाणा में हुआ था। प्रथम एंटी करप्शन मीटिंग गुरुग्राम में हुआ था। साइंस 20 प्रथम पांडिचेरी में हुआ था। तीसरा भोपाल में 73 मुद्दा था। टोटल सब जितना मीटिंग हुआ है 73 मुद्दों पे फैसला लिया गया था। प्रथम एनवायरनमेंट बेंगलुरु में हुआ था। प्रथम एग्रीकल्चर इंदौर में। चौथा वाराणसी में। प्रथम कल्चर खजुराहो में। प्रथम विदेश मंत्री संबंधित दिल्ली में हुआ था। प्रथम हेल्थ से तिरुवनंतपुरम में हुआ था। प्रथम एजुकेशन चेन्नई। प्रथम रोजगार जोधपुर में। प्रथम पर्यटन कच्छ का रण गुजरात जानते ही हैं। और तीसरा जम्मू कश्मीर, प्रथम यहाँ पे और तीसरा जम्मू कश्मीर में हुआ था। ये थी G20 की मुख्य जानकारी। और अब आपको बता दें कुछ एक्स्ट्रा बातें। इसमें देखिए 47,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था इस आयोजन को पूर्ण तरह से व्यवस्थित करने में 47,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ये पैसा कहाँ का था? ये भारत का पैसा था भाई। इन गेस्ट कितने आए हुए थे? तो 25,000 गेस्ट आए हुए थे। छोटा मोटा आयोजन नहीं था, ये बड़े लेवल का आयोजन है। आदमी के घर में 10 गेस्ट आ जाए संभालना मुश्किल हो, यहाँ 25,000 गेस्ट आया था। अंतर्राष्ट्रीय मंच, और ये मंच कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यही सब सारे हैं इस वीडियो में। आज के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।